हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे। स्वागत करती हूँ बहुत बहुत मेरे चैनल डिवाइन डेक्स टैरो 2222 में। मेरा नाम है पूजा त्यागी। आपके व्यक्ति के मन में इस वक्त आपके लिए क्या चल रहा है हम चेक कर लेने वाले हैं। आज का माध्यम रहेगा कैंडल वैक्स और मीडियम रहेगा द वाटर। आप में से बहुत सारे लोगों को रीडिंग बहुत पसंद है, आई नो। सो आज ये रीडिंग की जा रही है बहुत सारे डिमांड पे, बिकॉज मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए हैं इसके लिए। ये मैं यूजुअली भी करती हूँ, बट आई वाज वांटिंग टू डू इट ऑन पेपर दिस टाइम, लेकिन मैंने वाटर फिर भी मीडियम सेलेक्ट किया बिकॉज आप लोग ये चाह रहे थे। सो स्टार्ट करते हैं। और न्यू मून अभी बीता है, देखते हैं व्यक्ति के मन में, हाव भाव में, उनके विचारों में आपके लिए क्या चेंजेस आए हैं या नहीं आए हैं। व्यक्ति का नाम मन में 3 बार लीजिए। और चाहे तो अगर आपको फोकस करने में दिक्कत है, मन बहुत विचलित है, तो इस फ्लेम पे फोकस करके व्यक्ति का नाम मन में 3 बार ले लीजिए। हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कर लीजिए, खुद भी हंसती मुस्कुराती एक स्टेज में आ जाइए। बहुत ज्यादा परेशान मत होइए और फिर इस रीडिंग को देखना शुरू कीजिए। कलेक्टिव जनरल रीडिंग, जितना रेजोनेट करे उतना क्लेम करें, बाकी ड्रॉप कर दीजिएगा। मेल फीमेल स्पेसिफिक नहीं है। आज एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं इसमें कवर करने वाली हूँ आज की रीडिंग में, और आपको एंड तक देखनी चाहिए इसके लिए रीडिंग, और वो है कि आखिर न्यू मून की जो साइकिल शुरू हुई है अब न्यू मून के बाद, और एक जो नया साल भी आ रहा है, अब आपके जो व्यक्ति हैं उनके और थर्ड पार्टी के बीच में क्या है, क्या चल रहा है। अगर आप थर्ड पार्टी स्थिति में हो, ओके, अगर आपको ये शंका है कि आपका व्यक्ति थर्ड पार्टी स्थिति में हो सकता है, तो ये रीडिंग खासम खास आपके लिए, क्योंकि मैं आज कुछ हिस्से में उसको भी कवर करूंगी। और लोग भी देख सकते हो, थर्ड पार्टी स्थिति में नहीं वो भी देख सकते हो, लेकिन ये भी एक मुद्दा मैं आज कवर करने वाली हूँ। थर्ड पार्टी का हाल, आपके व्यक्ति का हाल थर्ड पार्टी के साथ क्या है। ओके, मजा आने वाला है रीडिंग में, एंड तक देखना। ठीक है, देखो वैक्स बिल्डअप होने लग गया है। राशियां चमचमाती हुई दिखाई दे रही हैं मुझे। सेजिटेरियस, सैजी वालों, कैप्स यानी कि कैप्रिकॉन्स, वर्गोज, टॉरस, लिब्रा, स्कॉर्पियो, कैंसर, कर्क राशि वालों, और लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों, आपकी ये तो राशि बड़ी हाईलाइट यहाँ पे हो रही है। वैसे ये सभी लोगों के लिए भी, और ध्यान रखना, ओके, कोई राशि स्पेसिफिक नहीं है रीडिंग, लेकिन हाईलाइटेड राशियां यही आ रही है। लेटर ए, लेटर वी, नंबर 2, नंबर 7, लेटर जे, लेटर एल दिखाई दे रहा है मुझे। नंबर 3 आ गया है, थर्ड पार्टी की एनर्जी आ चुकी है। नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 7, केतु का नंबर फिर दिख रहा है मुझे, पहले भी आ चुका है। नंबर 1, नंबर 11, लेटर वी, लेटर डी, लेटर सी। ओके, ये सब मुझे नंबर दिखाई दे रहे हैं, कुछ आगे दिखाई देंगे तो मैं आपको बताऊंगी। नंबर 5 भी दिख रहा है वैसे मुझे, अभी अभी बना है। नंबर 4 भी, नंबर 9 भी ठीक है। सो सबसे पहली चीज तो ये कि आप हो रहे हो स्ट्रांग, बहुत स्ट्रांग हो रहे हो व्यूअर आप। मुझे आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा जबरदस्त आती हुई दिखाई दे रही है। आपके ऊपर, आपके अंदर एक ताकत भर रहे हैं हनुमान जी। मुझे आप स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहे हो। मैं आपको सच बताऊं, आप जो 6 महीने पहले थे ना, वो इस वक्त आप नहीं हो। यू आर अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर। आपने अपने अंदर बहुत ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत सारे चेंजेस किए हैं। हालांकि आपने ये ट्रांसफॉर्मेशन मजबूरी में किए हैं, आंसुओं को पी पी के किए हैं, सफर कर करके किए हैं, हर्ट हो के किए हैं, यानी कि ठोकरे खा खा के आप संभले हो। तो ठोकरे खाने में तकलीफ तो होती है, तो ऐसा नहीं है कि आपके अंदर एनलाइटनमेंट अचानक बैठे बैठे आ गया। खूब कष्टों के साथ आपने ये सबक सीखा है। लेकिन मुझे 85 to 90% लोग जो आज मेरी रीडिंग से कनेक्ट कर रहे हैं, मुझे वो 6 महीने पहले के कंपैरिजन में हील्ड दिखाई दे रहे हैं। ऑल्सो 6 नंबर मेरे दिमाग में बार बार घूम रहा है। 6 दिन, 6 हफ्ते, 6 महीने, 6 साल भी हो सकता है भाई। इतने लंबा नो कांटेक्ट या फिर ऑन ऑफ सिचुएशन, या फिर कुछ परेशानी की शुरुआत इस टाइम फ्रेम में आप लोगों के रिलेशनशिप में हुई हो सकती है। ठीक है व्यूअर, एक चीज जो मुझे यहाँ पे खास दिख रही है कि आपके जो पार्टनर है ना, ये एक पैसे के पीछे भागने वाला इंसान हो सकता है, वेरी मटेरियलिस्टिक। इनके लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सर्वोपरि है, पैसा जेब में होना चाहिए। ठीक है, उससे ये खुशी डिराइव करते हैं। ये कोई सच्चे प्यार से, या केवल प्रेम से, या केवल दाल रोटी खा के रह लूंगा मैं तो, या रह लूंगी मैं तो, मुझे तो लाइफ में कुछ नहीं चाहिए, ऐसी कोई एनर्जी नहीं है आपके व्यक्ति। इनको सब चाहिए लाइफ में। ठीक है, दाल रोटी खा के तो ये नहीं रह सकते। इनको लाइफ में जॉय, एडवेंचर, लुक फॉरवर्ड टू की एनर्जी कुछ आगे करने के लिए होना चाहिए। एक लाइफ में थ्रिल होना चाहिए, पैसा भरपूर होना चाहिए। और पैसा कमाने के लिए आप में से कुछ लोगों के पार्टनर गलत
भी झूठ बोल सकते हैं या गलत रास्ते को अपना सकते हैं, जिसके बाद भी प्रॉब्लम में भी फंस सकते हैं। समवेयर आई फाइंड योर पर्सन क्वाइट मटेरियलिस्टिक, क्वाइट लग्जरी ओरिएंटेड। हो सकता है ब्रांडेड कपड़ों का, घड़ी का या कुछ ऐसा शौक हो, या ब्रांडेड जितनी इनकी हैसियत है उसके हिसाब से ये बेस्ट से बेस्ट कोशिश करते हो, दैट वे। या फिर आपसे पैसा मांगते हो, ओके कहते हो कि गिव मी द मनी बेब, आई वांट द मनी, कहाँ है दो। सो ऐसा हो सकता है, या अपने आपको विक्टिम दिखाते हो कि आप इनके पैसे से हेल्प कर दें, और अब आपको रियलाइज हो रहा है कि भाई इसका तो यही काम है, इसको तो चाहिए रहता है पैसा, ये तो कभी ना खत्म होने वाली मांग है। ऐसा हो सकता है, लगभग 55% लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये बहुत एक एक्सट्रीम प्रोमिनेंट एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपका व्यक्ति आपको लेके इस वक्त क्या सोच रहा है? आपका व्यक्ति आपको लेके इस वक्त गुरूर में और गुस्से में, ग से गुरूर, ग से गुस्सा है आपका व्यक्ति, ओके। वो इस वक्त आपकी जिंदगी से ग से गुमनाम भी हो सकता है, यानी कि नो कांटेक्ट की स्थिति में मैक्सिमम लोग लग रहे हो, जहां पे इसने अपनी शक्ल गुम कर ली है और ये व्यक्ति आपको दिख भी नहीं रहा है, ओके। और ये जो पर्सन है, ये हो सकता है बहुत समय से ऑनलाइन ना दिखा हो आपको। व्हाट्सएप पे भी कुछ लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, जब पर्सन क्या है कहाँ है समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि वो ऑनलाइन ही नहीं आया। ब्लॉग भी आप नहीं हो, वो ऑनलाइन ही नहीं आया। इतना खामोश, इतना साइलेंट, आपको आपका व्यक्ति कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है, ताकि वो आपको समझ में नहीं आए कि उसका अगला एक्शन क्या है, वो क्या सोच रहा है, और आप बिलबिला जाओ, विचलित हो जाओ, तड़प जाओ, जैसे कि किसी मछली को जल से बाहर निकाल के फेंक दिया गया हो। ऐसा ये चाहते हैं कि आप फील करो। अच्छी बात तो नहीं है, बट ऐसा ही है भाई, आपका पार्टनर है, मैं क्या करूं। ठीक है, एनर्जी आपके व्यक्ति के लिए आ रही है, मैं क्या कहूं बताओ। ये जो पर्सन है, ये मतलब बहुत सारे लोगों के लिए आप पे से आपका व्यक्ति गायब जैसा हो गया, क्योंकि उसको पता है कि जब वो गायब होता है या जब उसके वेयर अबाउट्स नहीं पता होते आपको, तो आप हो जाते हो जलबिन मछली, बहुत विचलित आप हो जाते हो, कहीं मन नहीं लगता आपका। ये मन, या जो गाना है ना, ये दिल तुम बिन कहीं लगता, ऐसा कुछ हो जाती है आपकी हालत, ठीक है। सो आपका जो व्यक्ति है, ये आपकी पेशेंस को टेस्ट कर रहा है इस टाइम, पेशेंस टेस्ट कर रहा है आपका व्यक्ति आपका, ठीक है। आप भी विचलित हो, हालांकि पहले से तो बेटर हो, पर फिर भी विचलित दिख रहे हो, ओके। अब आते हैं थर्ड पार्टी पे। यदि आप थर्ड पार्टी स्थिति में हो तो, इफ यू हैव बीन इन अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, थर्ड पार्टी मुझे दिखती भी है, नंबर 3 आया था, तो भाई जिन लोगों को शक है ना थर्ड पार्टी का, शक आपको ऑलमोस्ट यकीन में ही बदल दो आप, बिकॉज थर्ड पार्टी स्थिति मुझे दिखाई देती है। अच्छा, तो जिन लोगों ने आपको, जिन लोगों के पर्सन को उन्होंने थर्ड पार्टी के लिए छोड़ा है और थर्ड पार्टी के साथ रवानगी हो गई है इनकी, या थर्ड पार्टी के साथ व्यक्ति इन्वॉल्व हो गया है, वहां क्या हाल है आओ अब ये देखते हैं। सो थर्ड पार्टी रीडिंग स्टार्ट्स नाउ। 7:46 पे स्टार्ट हो रही है थर्ड पार्टी रीडिंग। देखो यार, बहुत भसड़ है यहाँ पे, बहुत कंफ्यूजन, बहुत chaos है थर्ड पार्टी और आपके व्यक्ति के बीच में। आपके पर्सन ने जब आपको छोड़ा, तो इनको आपकी कुछ बातें बहुत ट्रिगर करती थी, जैसे कि आपका बार बार फ्यूचर के बारे में पूछना, रोना धोना, बार बार इनसे सवाल जवाब करना, कन्फ्रंट करना, अपनी तकलीफ बताना, मुझे फोन करो, मुझे कॉल करो, मुझसे कम्युनिकेट करो, ऐसी डिमांड करना। इतनी इतनी बातों पे इन्होंने आपको बहुत जज किया, छोटी छोटी बातें बड़ी बड़ी बनी। चीट को व्यक्ति कर ही रहा था, तो चीट करके व्यक्ति थर्ड पार्टी के साथ चलता बना। अब जो इन्होंने प्रॉब्लम्स आपके साथ इन्हें बहुत बड़ी लग रही थी ना, कि अरे ये तो यह करती है, तो ये करता है, तो ऐसा है, तो वैसा है, उसकी मिलियंस मल्टीप्लीकेशन कर लो आप। इतनी बड़ी प्रॉब्लम आज इनके सामने थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी नंबर 1 काइंड नहीं है, दया नहीं है उसके अंदर। जैसे इस व्यक्ति के मन में आपके लिए दया नहीं थी, वैसे मैं आपको सच बताऊं व्यूअर, थर्ड पार्टी के मन में इनके लिए कोई दया नहीं है। जितने बड़े ये पैसे के पीछे भागने वाले हैं ना, उनसे डबल ट्रिपल पैसे के पीछे भागने वाली थर्ड पार्टी। ऑल्सो थर्ड पार्टी पर डार्क एनर्जी ओन करती है या करते हैं, ओके। तो हो सकता है कि इंटीमेसी या सेक्सुअली इंटाइज करना, ऐसा कुछ मोटिव रहा हो थर्ड पार्टी का, ऐसे उसने आपके व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित किया हो। लेकिन उनको आकर्षित करने का रीजन कोई सच्चा प्यार या बहुत गहरा प्यार नहीं है, मे बी या तो मनी है रीजन, या फिर थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं आपको हराना चाहती थी, आपको नीचा दिखाना चाहती थी, या ये व्यक्ति को, थर्ड पार्टी को एक जीत का एहसास हुआ इनको अपने पास लाके। दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज व्हाट आई सी, ओके। सो यहाँ पे
मुझे दिखाई दे रहा है कि जो थर्ड पार्टी है दैट इज वेरी वेरी मीन। आपके अब आपको अपने पार्टनर मीन और सेल्फ सेंटर्ड रखता है ना, आपका व्यक्ति डबल सेल्फ सेंटर्ड है, सॉरी थर्ड पार्टी ट्रिपल थर्ड सेल्फ सेंटर्ड है आपके व्यक्ति से, मतलब कि शेर को सवा शेर मिल गया। ठीक है, अच्छा किस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हो सकते हैं आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ? देखो व्यूअर, आपके पर्सन को थर्ड पार्टी ब्लैकमेल कर सकती है या फिर कर रही है, आपके व्यक्ति को थर्ड पार्टी मैनिपुलेट कर सकती है या फिर कर रही है, रोज रोज के झगड़े हो रहे हैं, आप तो चुप हो जाया करते थे, आप तो शांत हो जाया करते थे, और आप बहुत ज्यादा क्रूर इंसान भी नहीं हो, आप बहुत सॉफ्ट हार्टेड हो, तो कहीं ना कहीं आप अपने व्यक्ति से दब जाया करते थे कि ठीक है भाई हाथ जुड़वा ले, फाइन। पर थर्ड पार्टी ऐसा कुछ भी नहीं कर रही है, थर्ड पार्टी उतनी ही बलवान है और मनोबल से बहुत ऊपर है, वो आपके पार्टनर के सर पे लिटरली लिटरली नाच रही है। सो समझो थर्ड पार्टी इज डांसिंग ओवर योर पार्टनर्स हेड। अब आपके पार्टनर को समझ में नहीं आ रहा है, ओके, मतलब कि वो होता है ना, कहाँ से गिरे और खजूर पे अटके वाली एक कहावत होती है ना, बस वही है, कोई पूरी कर देना भाई इस कहावत को, मुझे याद नहीं आ रही, कमेंट सेक्शन में लिख देना। ओके, सो ये अटक गए हैं, मतलब ये एक प्रॉब्लम जो इनको प्रॉब्लम लग रही थी, अब तो वो इन्हें प्रॉब्लम भी नहीं लग रही है, अब ये सोच रहे हैं कि यार वो तो ऐसा नहीं करती थी, वो तो ऐसा नहीं करता था, ये तो ज्यादा हो रहा है, इसलिए तो मैं इस रिलेशनशिप में नहीं आया था। आए तो आपके व्यक्ति रिलेशनशिप में एक्साइटमेंट के लिए थे, आए तो थ्रिल के लिए थे, ओके, लेकिन थ्रिल की जगह आगथू मिल रहा है इनको, तो आपके व्यक्ति को बिल्कुल भी इस वक्त अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे आपके पर्सन ना बहुत अच्छी स्पेस में नजर नहीं आ रहे हैं। ओके, इस रिलेशनशिप में आने का तो रीजन जो भी था वो तो इनका पूरा हुआ नहीं है। ओके, ये जो पर्सन है ये कहीं ना कहीं फंस गए हैं, इनको ऐसा लग रहा है। ओके, ऑल्सो थर्ड पार्टी को समझाना इनके लिए बहुत मुश्किल है, वो समझती नहीं है, समझेगा वो जिसको आपकी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई फर्क पड़ेगा, समझेगा वो जो आपको अपने से ऊपर रखेगा, समझेगा वो जिसके मन में आपके लिए सच्चा प्यार है, वरना कोई क्यों समझेगा, वो समझने थोड़ी आई है इस रिलेशनशिप में। तो मुझे आपके पर्सन और थर्ड पार्टी की स्थिति, जब मैंने रीडिंग शुरू की थी, मेरा बहुत क्लियर वाइब से मुझे इंट्यूशन थी कि थर्ड पार्टी का और आपके व्यक्ति का जो एक एनर्जी एक्सचेंज है दैट इज नॉट वेरी गुड। ओके, अगर रिसेंटली आपने कोई इनकी पिक्चर भी देखी है ना थर्ड पार्टी के साथ ऑन द सोशल मीडिया, दैट इज नॉट समथिंग दैट टेल्स यू द ट्रूथ। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके व्यक्ति को थर्ड पार्टी के थ्रू कर्मा सर्व हो रहा है। ओके, होगा, अभी तो और होगा, अभी तो शुरुआत है। ओके, और इसकी वजह से, क्योंकि ये व्यक्ति जानता है कि इसने क्या लूज किया है अब, और ये आपकी कीमत समझेगा, ये व्यक्ति आपके पास लौट के आने की कोशिश करेगा। आप देखो गाइस, लौट के आने की कोशिश सच में वाकई में मैं आपको ब्लैक एंड व्हाइट में बता रही हूँ, ये इसीलिए करेगा क्योंकि थर्ड पार्टी से लात पड़ रही है। ओके, और आपका प्यार कितना मीठा था, कितना प्योर था, कितना सेल्फलेस था, आपने क्या क्या सहा है इस कनेक्शन में, वो सब इनको समझ में आएगा, लेकिन समझ में इनको पहले आना चाहिए था। ये अब क्या रहा है, ये लात खा के आएंगे आपके पास। ओके, एकदम लुटे पिटे ऐसे आएंगे आपके पास ये। ओके, और अभी ना ये थर्ड पार्टी के साथ होते हुए ही आपको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज ये कहीं ना कहीं टेस्ट करने की कोशिश करेंगे कि आप कैसे हो, या फिर आप इन्हें एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो या नहीं हो। अगर आप इन्हें एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हुए तो ये थर्ड पार्टी को छोड़ने का रिस्क लेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे भी आपका पार्टनर सेफ प्ले कर रहा है, ये थर्ड पार्टी को छोड़ेगा जब आपकी तरफ से एक अश्योरेंस मिलेगा इसको। ठीक है, स्ट्रैटेजिस्ट है आपका व्यक्ति बहुत सारा, इनको तो डिप्लोमेसी में होना चाहिए था, डिप्लोमेटिक रोल लेना चाहिए था इनको कोई। ठीक है, बिकॉज ये पर्सन बहुत चालाक है, बहुत स्ट्रैटेजी के साथ चल रहे हैं अभी भी, लेकिन लात पड़ रही है। ओके, आपके पार्टनर की लात नहीं पड़, सॉरी थर्ड पार्टी की लात नहीं पड़ रही है, थर्ड पार्टी के थ्रू शनिदेव की लात इनको पड़ रही है, अच्छे वाले। ओके, और ये डिजर्व करते हैं, ही डिजर्व्स एवरी और शी डिजर्व्स एवरी बिट ऑफ इट। ओके, सो ये जो इन दोनों के बीच की एनर्जी है ना, ये इस व्यक्ति को आपकी तरफ धक्का देगी, ये तू क्या खो के आया है, तू क्या खो के आई है, सोच, क्योंकि जो ब्लैकमेलिंग वाला एंगल है ना दैट इज गेटिंग वेरी वेरी अगली। ओके, सो ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये बहुत क्लियर है कि इसको क्या चाहिए रिलेशनशिप, इसको अपना पूरा हक चाहिए, इसको अपना पूरा हक चाहिए, इसको अपना नाम चाहिए प्रॉपर्टी में, इसको अपनी इच्छाएं पूरी, मतलब अपना फ्यूचर्स को सिक्योर करना है आपके व्यक्ति के साथ, तो उसके उससे जितना वो ले सकती है, जितना वो अपने नाम करा सकती है, जितना वो अपने लिए निकाल सकती है, निकाल सकते हैं, वो करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं।
इन वट एवर वे, विच एवर वे। सो मुझे थर्ड पार्टी के थ्रू आपके व्यक्ति को कर्मा सर्व होते दिखाई दे रहा है। मुझे ये व्यक्ति आपको बहुत याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि अब आप इन्हें कॉल कर लो, कहीं अननोन नंबर से कर लो, कैसे भी कर लो, रीच आउट कर लो। तो ये आपके व्यक्ति की एनर्जी अभी न्यू मून के फेज के बाद बहुत ज्यादा मुझे विचलित, कंफ्यूज, और अब मैं क्या करूं, मैं क्या नहीं करूं, उस तरह से मुझे नजर आ रही है। बट डेफिनेटली यू कैन गेट अ वेरी वेरी क्लियर, वेरी इमोशनल एंड डेस्परेट मैसेज फ्रॉम योर पर्सन। और उसमें वो थर्ड पार्टी का जिक्र नहीं करेंगे, उसमें वो जिक्र करेंगे कि वो आपको कितना मिस कर रहे हैं एंड हाउ इंपॉर्टेंट यू आर टू हिम। और ही विल जस्ट ट्राई टू, शी विल जस्ट ट्राई टू से अ सिंपल हाई टू यू एंड अंडरस्टैंड कि क्या उनको वापस से सिर्फ हाई आता है या फिर आप साथ में कुछ और लिख के भी भेजते हो। ही वुड वांट टू, शी वुड वांट टू चेक सम काइंड ऑफ डेस्पिरेशन इन यू थ्रू अ सिंपल हेलो मैसेज। ये आपके व्यक्ति की करंट फीलिंग, आपकी करंट फीलिंग्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन थी। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। आई होप आपने एनर्जी एक्सचेंज के लिए वीडियो को लाइक कर दिया है। जय श्री राधे, हर हर महादेव।